नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक है कष्ट आर्तव। कष्ट मिस वेदना, रुजा, आर्तव मिस मासिक स्राव, आर्तव स्राव। जिस भी स्त्री को मासिक धर्म के समय जो आर्तव होता है, यानी कि जो मेंसेस होते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो कष्ट के साथ में होता है, मतलब कि वेदना, पेन के साथ में होता है, कठिनाई से निकलता है, तो उस स्त्री को कष्ट आर्तव होता है। इसे मॉडर्न में जो है डिसमेनोरिया मिस डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और इसका आयुर्वेद में दो कारण बोले गए हैं, धातुओं का क्षय हो जाने पर और आर्तव स्रोतस का मार्ग अवरोध हो जाने पर। साथ ही और क्या चीजें हो सकती हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई भी स्त्री रोग है तो वात प्रकोप के बिना नहीं होता है। तो वात प्रकोपक आहार विहार इसका कारण होता है और हमें इसके लिए वात सामक आहार विहार का सेवन करना है। और वात सामक आहार विहार के साथ में आप इसमें स्नेहन, स्वेदन और बस्ती दे सकते हैं, पक्वाश शोधन कर सकते हैं और अग्नि दीपक और वात अनुलोमक औषधियों का सेवन कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है कि संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। मिस जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण का ही परित्याग कर देना ही उस बीमारी का शात्य होने का कारण होता है। तो आप रजा प्रवर्तिनी वटी, कुमारिका वटी, विजया आदि वटी टैबलेट जो है ले सकते हैं। सिरप में आप अशोकारिष्ट, दसमूलारिष्ट, काढ़े में आप जो है दसमूल का क्वाथ पी सकते हैं और सतपुष्पा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण और ऐसे ही बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका आप सेवन करके, रसायन सेवन करके आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने खाने में जो है लहसुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शुंठी यानी कि सोंठ का प्रयोग कीजिए। उष्णोदक गर्म जल का सेवन कीजिए और आप रुच्छ और जो है रूखी जो ड्राई चीज़ें हैं उसका सेवन मत कीजिए। आप गरिष्ठ भोजन, तले हुए पूड़ी पराठे और गरम मसाले, इन सारी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन कम कीजिए और जो है अपने खाने में आप जंक फूड और जो फैटी ऑयली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिससे आप सही हो सकें। और यह बीमारी कष्ट साध्य है, इसमें समय लगता है, लेकिन हाँ, ये बीमारी ठीक हो जाती है अगर आप पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ आप रसायन का सेवन करते हैं। आप गर्म पानी का बॉटल से अपने जो पेट का निचला हिस्सा है, नाभि के नीचे, वहाँ पर आप गर्म पानी के बॉटल से सिकाई कीजिए। अपने पीठ में सिकाई करिए निचले हिस्से पे और पैरों में भी जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर आप सिकाई कीजिए। ये आप घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक परामर्श अपने जो है गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से ले सकते हैं। आप स्नेहन, स्वेदन और आपको वो बस्ती करने के लिए बताएँगी और साथ ही साथ आपको जो है वो अग्नि दीपक और वात अनुलोमक कुछ औषधियाँ देंगी जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ आप जिस कारण से हुई है बीमारी उसका त्याग कीजिए। और अगर हम मॉडर्न में देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है, जब आपका जो बॉडी है वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। वैसोप्रेसिन, एंडोथेलिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर से प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का सेक्रेशन कम हो जाता है। मिस खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता है और इस कारण से ये बीमारी मासिक धर्म के समय आपको कठिनाई होता है और बहुत ज़्यादा वेदना होती है, जिस वजह से आप मेफ्टाल स्पाज टैबलेट को ले लेते हैं। तो प्लीज़ आप सभी मेफ्टाल स्पाज टैबलेट को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको शायद पता नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा सकता है। थैंक यू।